नमस्कार दोस्तों, आपका स्टॉक मार्केट दबंग चैनल में एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि हम आपके लिए बेहतरीन कंपनियों के बारे में एक थोड़ा-सा रिसर्च करके लेके आते हैं ताकि आपकी नॉलेज में वो लेके आ सकें और आप भी उनके बारे में देख के, समझ के, सोच के इन्वेस्ट कर सकें और आप भी हमारी तरह अपना इन्वेस्टमेंट करने के बाद खूब सारा प्रॉफिट कमा सकें। तो इस सीरीज़ में जो आज हम अपनी नेक्स्ट कंपनी लेके आए हैं, इसका नाम है औरोबिंदो फार्मा। जैसे कि आप कंपनी का ओवरव्यू दे सकते हो, ये हम उनकी इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से आपको बता रहे हैं। औरोबिंदो फार्मा जो है वो 7th लार्जेस्ट जनरिक कंपनी बाय सेल्स है ग्लोबली। ये सेकंड लार्जेस्ट लिस्टेड इंडी फार्मास्यूटिकल कंपनी भी है बाय रेवेन्यू। ये सेकंड लार्जेस्ट जनरिक कंपनी है बाय द प्रिस्क्रिप्शन व्हिच आर डिस्पेंस्ड इन यूएस। इट इज ये अमंग टॉप 10 कंपनीज है और 4 आउट ऑफ टॉप 5 कंपनीज है यूरोप कंट्रीज में और 33 साल से ये फार्मास्यूटिकल बिजनेस में है। इसका ग्लोबल रेवेन्यू जो कि 2019 में था 2.8 बिलियन यूएस डॉलर था। इसके 29 मैन्युफैक्चरिंग एंड पैकेजिंग फैसिलिटीज हैं ग्लोबली और इसका जो मार्केट प्रेजेंस है वो 155 से ज़्यादा मार्केट्स में है और 33 बिलियन डाइवर्स डोसेजेस इन्होंने बनाई थी फाइनेंशियल ईयर 2019 में और इनका जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो मोर देन 22,000 हो चुका है। ये एक दिग्गज कंपनी है हमारे इंडिया की और लार्ज कैप श्रेणी में आती है। अगर आप देखें तो ये इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन से हमें ये भी पता चलता है कि पिछले 10 साल में इस कंपनी ने कैसे परफॉर्म किया है। आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2009 से लेके फाइनेंशियल ईयर 2019 में इसका जो रेवेन्यू है वो 3,077 करोड़ से बढ़कर 19,564 करोड़ हो चुका है। CAGR ऑफ 20%, बहुत ही अच्छी। एबिटा जो है वो 266 करोड़ से बढ़कर 3,952 करोड़, CAGR 31%, उससे भी बेहतर। नेट प्रॉफिट आप देखिए फाइनेंशियल ईयर 2009 में 100 करोड़ से बढ़कर 2,365 करोड़ हो गया फाइनेंशियल ईयर 2019 में, CAGR 37%। एम्प्लॉय बेस देखिए 7,000 के आसपास से बढ़कर 22,000 से ऊपर हो चुका है। एनडीए में फाइलिंग का स्टेटस आप देखें तो कंपनी एक बहुत ही अच्छे ग्रोथ ट्रेजेक्टरी पे लगातार तरीके से बढ़ रही है और ये बड़ा क्लियरली एविडेंट है इस प्रेजेंटेशन से। इसका अगर आप यूएस बिजनेस का ओवरव्यू देखें तो आप देखेंगे कि 2015 में जो इसका रेवेन्यू 4,832 करोड़ था वो 2019 में बढ़कर 9,031 करोड़ हो गया और फाइनेंशियल ईयर 2020 के 9 महीने में उसमें 8,493, आप कह सकते हो कि 8,500 करोड़ के आसपास हो चुका है। इसका जो रेवेन्यू मिक्स है वो भी आप देखिए कि 2014 में इनका इंजेक्टेबल्स सिर्फ 7% था और ओरल्स 93% था। वो मिक्स इन्होंने अभी चेंज कर दिया है। ऐसा नहीं है कि ओरल्स कम हो रहे हैं, सिर्फ ये है कि ओरल्स की ग्रोथ भी बढ़ रही है लेकिन इंजेक्टेबल्स की ग्रोथ ज्यादा तेजी से बढ़ रही है और आज की डेट में अगर देखा जाए तो इंजेक्टेबल्स इनका 25% का बिजनेस देता है। आप इनका यूएस का जो बिजनेस है सेगमेंट वाइज है उनका देखिए, ओरल्स का 63% है। इंजेक्टेबल्स का अगर आप देखें तो अभी इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से 18% यूएस का बिजनेस है। डाइटरी सप्लीमेंट्स भी 10% है। डाइटरी सप्लीमेंट एक बहुत ही अपकमिंग फील्ड है और इसमें ग्रोथ का बहुत ही बड़ा पोटेंशियल अवेलेबल है। ब्रांडेड जो इनका ऑन्कोलॉजी इंजेक्टेबल बिजनेस है वो भी 6% है और ओवर द काउंटर्स जो है वो 3% बिजनेस है और ये सारे के सारे जितने भी वर्टिकल्स हैं इनमें ग्रोथ की इमेंस पॉसिबिलिटी है और मुझे लगता है आने वाले समय में ये बहुत बढ़िया ग्रोथ दिखाने वाला है। सैंडोज की जो इन्होंने डील की थी जिसमें इन्होंने डर्मेटोलॉजी और ओरल सॉलिड बिजनेस एक्वायर किया था, उसकी वजह से भी इसके रेवेन्यूज और नेट प्रॉफिट में आने वाले समय में बहुत ही शानदार तरीके से ग्रोथ देखने को मिल सकती है, ऐसा हमारा मानना है। अभी अगर हम यूरोप बिजनेस देखें तो यूरोप बिजनेस का भी देखिए इनका ग्रोथ कितना शानदार रहा है। फाइनेंशियल ईयर 2015 में 3,195 करोड़ से बढ़ के 19 में 4,960 करोड़ हो चुका है और फाइनेंशियल ईयर 20 के जो 9 महीने थे उसमें 4,269 करोड़ हो चुका है। हालांकि इनका मार्च का रिजल्ट आ चुका है और उसको मिलाएंगे तो ये फाइनेंशियल ईयर 2019 के ग्रोथ से रेवेन्यू से बहुत ज्यादा रेवेन्यू इसका हो चुका है। फिर इन्होंने जो एपोटेक्स का जो एक्विजिशन है उसकी वजह से इनका पोलैंड और चेकोस्लोवाकिया में भी इनका हो गया है, एंट्री हो चुकी है। तो देखिए पहले से ही ये फ्रांस, जर्मनी, पोर्चुगल, यूनाइटेड किंगडम, इटली और रोमानिया में प्रेजेंट थे। फिर एक्विजिशन के बाद स्पेन, नेदरलैंड एंड बेल्जियम में आया और अभी रिसेंट एक्विजिशन से इनको पोलैंड और चेक मार्केट का भी एंट्री मिल चुका है जो कि इसका
देखा जाए तो ग्रोथ की पॉसिबिलिटी को और बढ़ा देता है और कंपनी को वेल डाइवर्सिफाई कंपनी बना देता है। एपीआई बिजनेस का भी देखिए इनका बहुत बढ़िया ग्रोथ रहा है। फाइनेंशियल 2015 में 2706 करोड़ से बढ़कर 3403 करोड़ हो गया 2019 में। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो हमारा इंडो चाइना का जो जब से बॉर्डर का प्रॉब्लम हुआ है तब से गवर्नमेंट ने भी बहुत अच्छे अच्छे इंसेंटिव्स और स्कीम्स निकाले हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज के लिए। वो उन्होंने इसलिए निकाले हैं क्योंकि उस समय फार्मास्यूटिकल का जो एपीआई था वो सारा का सारा नहीं कह सकते, 30% से ज्यादा का जो एपीआई था वो चाइना से आता था। बिकॉज ऑफ लॉकडाउन वहां से आने में दिक्कत हुई, दवाइयां बनाने में दिक्कत हुई और इनको बेचने में दिक्कत हुई। तो इसलिए गवर्नमेंट चाहती है कि आत्मनिर्भर भारत के अंतर्गत इस चीज को हम इसको इंडिया में ही बनाएं ताकि हम इसकी हमारी जो डिपेंडेंस है चाइना पे कम हो और हमारा इस फील्ड में चाइना के साथ बिजनेस कम हो रहे। और ये गवर्नमेंट का एम भी है और गवर्नमेंट ने ये हार्ड स्टेप इसलिए भी लिया है ताकि चाइना का जो इंडो चाइना बॉर्डर है उनको भी, चाइना को भी इस चीज से थोड़ा सा फाइनेंशियली पनिश किया जा सके। इस स्कीम के अंडर देखिए आप, गवर्नमेंट ने 41 प्रोडक्ट्स आइडेंटिफाई किए हैं 6 साल के लिए। उन्होंने बोला है कि जो भी इन कंपनीज को लगाएगा उनकी जो सेल्स होगी फाइनेंशियल ईयर 2024 से 2027 उनमें 20% का इंसेंटिव दिया जाएगा, जो कि एक बहुत ही बड़ा इंसेंटिव है और ये डायरेक्टली इनके नेट प्रॉफिट में बहुत जबरदस्त तरीके से वृद्धि करने वाला है। फिर फाइनेंशियल ईयर 2018 में भी 15% रहेगा और फाइनेंशियल ईयर 2029 में ये 5% हो जाएगा। तो ये एक एनकरेजमेंट होगा इन कंपनियों के लिए कि एपीआई का में इन्वेस्टमेंट करें और यहाँ सेटअप करें ताकि चाइना पे हमारी डिपेंडेंस कम हो और जो भी हो इंडिया में हो और इनसे इनका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ने वाला। और इसके लिए गवर्नमेंट ने पैसा भी इयरमार्क कर दिया है। मैंने अरबिंदो फार्मा का moneycontrol.com पे जाके रिसर्च किया और रिसर्च रिपोर्ट सेक्शन में गया तो मैंने देखा कि इसमें शेर खान ने इसमें बाई टारगेट दे रखा है 975 के लिए। अभी शेयर का प्राइस चल रहा है अराउंड 770 रुपीज। जो के आर चौक से है उन्होंने 1027 का टारगेट दे रखा है अरविंदो फार्मा के। एमके ग्लोबल ने भी 1000 का टारगेट दे रखा है। तो अभी भी अगर देखिए कि ये शेयर जो है कि 960-970 के आसपास जो होके आया है, अपने हाइस लगा के आया है लाइफ टाइम, उसके बाद एक जबरदस्त प्रॉफिट बुकिंग आई है। और प्रॉफिट बुकिंग मुझे लगता है कि एक मौका है इस शेयर में इन्वेस्ट करने के लिए ताकि आने वाले समय में इसमें अच्छी कमाई की जा सके। और बड़े बड़े दिग्गज कंपनियों ने जब इस पर रिसर्च रिपोर्ट दिया, आप इस moneycontrol.com में जा सकते हैं, इस रिपोर्ट में पढ़ सकते हैं कि इन्होंने कैसे बताया है कि कंपनी एक आने वाले समय में बेहतरीन रिटर्न दे सकती है। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि अरबिंदो फार्मा जो है वो कोविड वैक्सीन डेवलप कर रही है, जो कि थ्रू इसके होली ओन्ड यूएस सब्सिडरी जिसका नाम है ऑरो वैक्सीन। और अरबिंदो फार्मा जो है वो इंडिया में भी वैक्सीन कैपेसिटी बना रही है और सुनने में आया है कि जो इसकी फर्स्ट कैपेसिटी जो है वो जो रेडी होगी वो अक्टूबर 2020 मतलब अगले महीने रेडी हो जानी चाहिए। और ये जो कैपेसिटी होगी वो यूटिलाइज की जाएगी आपके फेज 1 एंड फेज 2 ट्रायल्स फॉर द कोविड वैक्सीन। और इसके बाद ये भी एक्सपेक्टेड है कि इनकी जो कमर्शियल कैपेसिटी है कोविड वैक्सीन की वो मार्च 21 तक शुरू हो जाएगी। और एक बार ये फैसिलिटी शुरू हो जाएगी तो इस कैपेसिटी में 30 से 35 करोड़ डोजेस पर ईयर बनाई जाएंगी, जो कि इंक्लूड करेगा कोविड वैक्सीन डोजेस। आइए हम फंडामेंटल और टेक्निकल की बात करते हैं शेयर के बारे में। लेकिन दोस्तों इससे पहले हम आगे बढ़े, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको आने वाले हमारी जो वीडियोज हैं जिनमें हम बेहतरीन कंटेंट्स लेके आने वाले हैं आप उनको देख सकें। और आपके जो एक्शन है हमें मोटिवेट करेंगे और हमारे चैनल को ग्रो करने में हमें हेल्प करेंगे। अगर हम फंडामेंटल एनालिसिस की बात करें तो आप देख सकते हो कि अरविंदो फार्मा एक दिग्गज लार्ज कैप कंपनी है जिसका कि मार्केट कैप 45,240 करोड़ है अप्रॉक्सीमेटली। करंट प्राइस 772 करोड़ है और अभी रिसेंटली इसने लाइफ टाइम हाई लगाया था 967 रुपये 60 पैसे का। उसके बाद प्रॉफिट बुकिंग आके एक सिग्निफिकेंट प्रॉफिट बुकिंग आ चुकी है और 772 रुपये के ऊपर चल रहा है। बुक वैल्यू भी 286 रुपये के आसपास है। स्टॉक भी बहुत ही रीजनेबल है, 15 के आसपास है। आरओसी और आरओई दोनों देखिए 18% से ऊपर है, जो कि किसी भी कंपनी के लिए बहुत ही अच्छी बात है, स्पेशली एक दिग्गज कंपनी जो कि इतने बड़े मार्केट कैप पे बैठी हुई है उनके लिए तो बहुत ही बेहतरीन बात है। अब देखिए इनके जो पीयर्स से हम कंपेयर करें तो ये एक मात्र ऐसी कंपनी है लार्ज कैप जो कि 15 के पी पे घूम रही है। बाकी आप देखिए 30 का पी है सन फार्मा, 40 प्लस का पी है डॉक्टर रेड्डीज, 38 का सिप्ला, 67 का बायोकॉन, 40 का टोरेंट फार्मा। Cadila is also at 27 and this share is still moving at 15 around 15p
And it is not that there is anything wrong with this company. If you look at the growth of this company, you will be surprised. मार्च 2019 के जो क्वार्टर था, इसमें इन्होंने 585 करोड़ का प्रॉफिट दिखाया था, और इस साल मार्च 2020 में इन्होंने 850 करोड़ का, ऑलमोस्ट 45% के आसपास नेट प्रॉफिट में ग्रोथ था, जो कि एक बहुत ही शानदार बात है। जून का क्वार्टर, जो कि एक कोविड का क्वार्टर था, 2 महीने सारे बिजनेस धंधे बंद रहे, उसमें भी देखिए इन्होंने कितनी जबरदस्त ग्रोथ दिखाई है। 636 करोड़ का प्रॉफिट था जो जून 19 का क्वार्टर था, वो बढ़ के 781 करोड़ के आसपास हो गया, जो कि ऑलमोस्ट 145 करोड़ की ग्रोथ दिखाई है इन्होंने ईयर ऑन ईयर क्वार्टर, जून क्वार्टर में। इसी तरह अगर आप इनका फाइनेंशियल रिजल्ट्स कंपेयर करेंगे तो आप देखिए 2009 में इसका नेट प्रॉफिट मात्र 100 करोड़ था, जो 2020 में बढ़कर 2831 करोड़ हो गया है, और अभी भी क्वार्टर एंड ईयर ऑन ईयर ग्रोथ ही दिखा रहा है। और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये कंपनी शानदार रिजल्ट देने वाली है, और इससे इनके नेट प्रॉफिट बढ़ने से इनका स्टॉक प्राइस तो बढ़ने ही वाला है। कंपनी का अगर आप देखें तो इतना ग्रो होने के बाद भी आप देखिए इनका जो डेट था वो 6,900 करोड़ के आसपास था, जो अभी इन्होंने कम करके 5,826 करोड़ कर दिया, जो एक पॉजिटिव चीज है इस कंपनी के लिए। और प्रॉफिट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी देखिए कितने जबरदस्त तरीके से बढ़ा है, जो कि 4,381 करोड़ हो चुका है। अगर हम टिकट टेप पे जाते हैं तो हम देखते हैं कि जो टिकट टेप बता रहा है कि ये जो कंपनी की जो वैल्यू है, जो इंट्रिंसिक वैल्यू से ज्यादा है, लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जिस तरह की इसकी प्रॉफिट में ग्रोथ है ईयर ऑन ईयर, और पिछले 10 सालों से जो इसने ग्रोथ दिखाई है और अभी भी जो दिखा रहा है, और इतना जबरदस्त इसमें जो प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, अभी 15% से ज्यादा का प्रॉफिट बुकिंग हो चुका है, मुझे लगता है कि ये अभी वेरी फेयर वैल्यू के आसपास है। और मेरे हिसाब से तो हो सकता है थोड़ा सा इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है उससे थोड़ा सा नीचे ही चल रहा होगा। इसमें बता रहे हैं कि रिटर्न्स इनके एफडी से ज्यादा रहे हैं, एंट्री पॉइंट ओवरबॉट जोन में नहीं है, और कोई ऐसा रेड फ्लैग नहीं है इस कंपनी के बारे में। 83% जो इनके एनालिस्ट हैं जो वो कहते हैं कि स्टॉक को बाय करना चाहिए। अगर हम इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाए तो आप देखिए कि प्रमोटर ने अपना अभी तक तो जून तक का अवेलेबल है, देखिए प्रमोटर ने हल्का सा अपना शेयर होल्डिंग पैटर्न बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड और डोमेस्टिक आप देखिए 12 से 13% के बीच में होल्ड करते हैं, जो कि बहुत अच्छी बात है। और एफआईआईज देखिए उन्होंने अपना होल्डिंग हल्का सा बढ़ाया, और अभी इनका होल्डिंग 22.82% हो चुका है। रिटेल प्लेयर्स की पार्टिसिपेशन थोड़ी सी कम हुई है, बिकॉज स्टॉक ने अभी लाइफ टाइम हाई हिट किया है, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आना एक बड़ा नेचुरल सी बात थी। अगर हम इनका मंथली कैंडल चार्ट देखें तो आप देखेंगे कि ये शेयर एक बहुत ही 2003 में अगर इस शेयर का प्राइस देखें तो 11 से 12 रुपए के बीच में था। वहां से इस शेयर ने जो तेजी दिखाई है 2013 से लेके और 2015-16 तक एक बेहतरीन तेजी दिखाई है, जहां पे स्टॉक ने अपना लाइफ टाइम हाई उस समय बनाया था अप्रोक्सीमेटली 891 892 के बाद। जैसे कि आप जानते हैं फार्मास्यूटिकल कंपनीज तब से एक बड़े स्ट्रेसफुल पीरियड से गुजरी हैं, क्योंकि यूएस का जो एफडीए था उन्होंने बहुत ही स्ट्रिंजेंट नॉर्म्स कर रखे थे, इनके बहुत सारे ऑब्जर्वेशंस आ रहे थे, जिससे इनका जो रेवेन्यू था वो इफेक्ट हो रहा था, और इनके प्रॉफिटेबिलिटी भी डेंट हो रही थी। तब से ये फार्मास्यूटिकल कंपनी 2016 से आप देखिए तो ये एक रेंज बाउंड में जा चुकी है, और रेंज बाउंड में जाने के बाद अभी जो मार्च का जो क्वार्टर आया कोविड के बाद से जो लो हिट किया है, वहां से इसने तेजी से रिबाउंड दिया है और ऑलमोस्ट अपने लाइफ टाइम हाई के पास आ चुका है। अभी हमें लगता है कि जिस तरह से इसका प्रॉफिट बढ़ रहा है ईयर ऑन ईयर और क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ये शेयर बहुत देर तक नीचे रहने वाला नहीं है, और बहुत ही जल्दी ये यहाँ से लाइफ टाइम हाई को क्रॉस करे। और एक बार इसने लाइफ टाइम हाई के ऊपर मंथली बेसिस पे क्लोज दे दिया तो ये जैसे कि इसने यहाँ पर ग्रोथ दिखाया था, जैसे आप देख सकते हैं, इस लेवल की ग्रोथ आने वाले महीनों में यहाँ पे भी दिखाने की पूरी संभावना है। इसको अगर मैं लाइन चार्ट में लगाऊं तो आप देखिए एग्जैक्टली जहां पे इसने 2015-16 में हाई बनाया था उसी हाई के आसपास से ये रिवर्सल मारा है। और एक टेक्निकल एनालिसिस में एक नोन चीज होती है कि जहां पे प्रीवियस स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस होती है और मंथली रेजिस्टेंस एक तगड़ी रेजिस्टेंस होती है, वहां से शेयर एक बार रिबाउंड जरूर करता है, और उसके बाद दमखम बना के अगर उसके रिजल्ट्स अच्छे आते रहेंगे तो वो इनको पक्का तोड़ के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश करेगा। इसी तरह अगर हम रैंको कैंडल्स भी देखें तो ये एक बहुत ही बढ़िया तरीके से अप ट्रेंडिंग चल रही है, और मुझे नहीं लगता कि इसमें ज्यादा डाउन साइड है। मुझे लगता है कि ये ब्रेकआउट ऊपर बहुत जल्द होगा और रिजल्ट्स अच्छे देगा। इसी तरह हम अगर हम इसी चार्ट को अगर हम वीकली चार्ट पे देखें तो आप देखिए ये शेयर 200 मूविंग के एवरेज के ऊपर था
और उसके बाद अभी 200 मूविंग एवरेज के बाद काफ़ी 3-4 साल से कंसोलिडेट करने के बाद अभी मुझे लगता है कि ये इस रेंज से ब्रेकआउट होने के लिए तैयार है, क्योंकि रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, और जब रिजल्ट्स बहुत अच्छे आ रहे हैं, वैल्यूएशन वाइज इट इज अवेलेबल एट 15p, whereas other none of the stock is available at less than 30p. So even if there is just P expansion, this share can, in my assessment, can easily double from here in coming maybe 12 to 18 to 24 months. And if the results become stronger, then it can happen faster. And if the COVID vaccine trials get successful, then it can even give you super returns which we may not have even imagined till date. यहाँ पे भी अगर हम लाइन चार्ट में देखें तो आप देखिए, ये एक मैंने पिंक लाइन लगाई है, और इस पिंक लाइन को आप देखिए, तो यहाँ पे जब मंथली कैंडल लाइफ टाइम हाई यहाँ बनाया था, इन्होंने इस बार वीकली कैंडल को प्रीवियस लाइफ टाइम हाई को ब्रेक करके ऊपर क्लोजिंग दी है, और वहां से प्रॉफिट बुकिंग आई है, और अभी ये एक नैरो रेंज में आ गया है। मुझे लगता है कंसोलिडेशन के में भी 1, 2 या 3 हफ्ते के बाद ये शेयर वापस अपनी जर्नी अपवर्ड स्टार्ट करना चाहिए। इसका अगर हम डेली चार्ट पे भी देखें तो आप देखिए कि बहुत जबरदस्त तरीके से ग्रोथ दिखाने के बाद अभी 200 मूविंग एवरेज की तरफ थोड़ा सा प्रॉफिट बुकिंग के साथ बढ़ रहा है। हो सकता है ये 700 के आसपास आ जाए प्रॉफिट बुकिंग के दौरान, विच कैन नॉट बी रूल्ड आउट। तो मुझे लगता है कि ये शेयर अभी धीरे धीरे ऐड करने वाला होना चाहिए, क्योंकि आने वाले समय में बहुत ही चुनिंदा सेक्टर्स है जो परफॉर्म करने वाले हैं कोविड के प्रॉब्लम की वजह से, बिकॉज बाकी सारे धंधे तो चौपट पड़े हुए हैं। तो इसमें एक फार्मास्यूटिकल सेक्टर है, केमिकल सेक्टर है, आईटी सेक्टर है। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स में मुझे लगता है कि जो ग्रोथ वैल्यूएशन के हिसाब से अरबिंदो फार्मा में है, शायद ही किसी और फार्मास्यूटिकल कंपनी में इस समय हमें देखने को मिलेगी। दोस्तों, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये हमारा चैनल जो है ये बेसिकली एजुकेशन पर्पस के लिए है, और हमारा एम सिर्फ ये है कि हम इन चैनल्स पे अच्छे वीडियो लेके आए, उसके बारे में लोगों को एजुकेट करें, उनके फंडामेंटल टेक्निकल एनालिसिस और उनकी ग्रोथ पोटेंशियल के बारे में बताएं, ताकि आप इन सबको अपने खुद के लेवल पे एनालाइज कर सके, और आपको अगर ठीक लगे खुद एनालिसिस के बेसिस पे या आपके फाइनेंशियल एडवाइजर की कंसल्टेशन के बाद जो आपको लगे कि इनके इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, तो हो सकता है आपको भी इनमें फायदा हो। हमारी कोई भी वीडियो को आप प्लीज ये इन्वेस्टमेंट ओपिनियन मत समझिए, हम सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए आपकी वीडियो बना रहे हैं, और बहुत ही जल्दी हम आपके लिए एक और शानदार वीडियो लेके आने वाले हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप उस वीडियो को मिस आउट ना करें, और हम ये भी रिक्वेस्ट करेंगे कि हमें इनकरेज करें और हमारे इस चैनल को बाकी लोगों को प्रमोट करें। और अगर आपको लगता है कि हमें किसी और अच्छे स्टॉक के ऊपर वीडियो बनानी चाहिए, तो हमें हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं ताकि हम उस पर काम कर सकें। जय हिंद एंड थैंक यू।